को और सभी लीडर्स को कि मुझे मौका दिया प्रभु के वचन को बांटने के लिए। जो मेरे जीवन में मैं सीख रहा हूँ उसी बातों को मैं बांटने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसे कि हम देखते हैं ये न्यू ईयर में, क्रिसमस में हमने बहुत कुछ खाया पिया, बहुत एंजॉय किया। तो जब भी हम बहुत कुछ खाते हैं तो हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं। कितने लोग एग्री है इस बात के लिए? यस, हम लोग थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो हम एक बार रिचर्ड ब्रदर बोल रहे थे कि आज मैं बहुत खाया हूँ तो इसलिए मैं जल्दी नहीं आ पाया, और रात में मैंने बहुत खाया था इसके लिए सवेरे में जल्दी नहीं हो पाया। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, भी मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ तो मैं भी बहुत सुस्त हो जाता हूँ। तो उस बात पे मैं थोड़ा गौर कर रहा था, तभी मुझे जब मैं परमेश्वर का वचन ध्यान कर रहा था मुझे समझ में आया कि वैसे ही हमारा मन भी होता है। हमारा मन जब बहुत बातों से भर जाता है तो वो भी एक तरीके का सुस्त हो जाता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम प्यासे हो और तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा ताकि तुम तृप्त हो जाओ। तो हमारा प्यासा होना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत सारी चीजों को अपने मनों में, अपने हृदय में भर कर रखा है, जैसे संसारिक बातों को, संसारिक खुशियों को, संसारिक जो बातों में हम अपने मनों को हमने तृप्त करके रखा है, तो हम परमेश्वर के उस वचनों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसके लिए हमारे पास जगह नहीं होती। हमारा मन एक मोटा हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो हमें परमेश्वर के वचन के लिए और उसके आशीषों के लिए हमारे मनों को हमें क्या करना है? खाली करना है। अभी हम क्या करते हैं, जब हम बहुत खाते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं शरीर में, तो वैसे ही हमें भी अपने मनों के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने मनों को खाली करना है और परमेश्वर के वचनों को भरना है। क्यों मैं इस समय इस बातों को कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूँ कि अपने भीतरी मनस्तत्व में हमें सामर्थ पाने की जरूरत है, हमारे भीतरी मनस्तत्व में। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपरी भागों को नहीं देखता है, पर परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हम पहले सैमुएल उसका 16वां अध्याय उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर जब दावीद को चुनता है तभी वो कहता है कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना अलग है। परमेश्वर जो है वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, मनों को देखने वाला परमेश्वर है। उसी तरह हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन भी मैं चाहता हूँ कोई पढ़े मेरे लिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसको उसकी चाल के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। यस, परमेश्वर ये कह रहा है यहाँ पर वचनों में कि जो हमारा मन है वो एक रोग लगा हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है उसके मन में जो कुछ भी आता है वो बुराई ही आता है। और हमारे मन के विषय में परमेश्वर ज्यादा महत्व देता है और कहता है कि मैं तो ऐसा परमेश्वर हूँ जो मन को जांचता हूँ और उनके चाल चलनों के अनुसार उनको प्रतिफल देता हूँ। परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर है, उसको जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे मन विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए आज हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर हमारे मनों के विषय में क्या कहता है और हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे जो हृदय में, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, उसके विषय में हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए और एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों का 8वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे एक वादा करता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 10वां वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आमीन। यस, परमेश्वर एक वादा करता है, कहता है कि मैं आने वाले दिनों में मैं उनके हृदय में अपने वचन को, व्यवस्था को डालूंगा। जो मेरे परमेश्वर जो इजराइलियों से कहता है, जो वाचा की संतान है उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे मनों में, उनके मनों में मैं
व्यवस्था को डालूंगा, उनके विचारों में, हृदय में मैं परमेश्वर के व्यवस्था को लिखूंगा। हम देखते हैं कि जो जूना करार में हम देखते हैं मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञा परमेश्वर जो दी थी, उसमें 2 पत्थरों पे परमेश्वर ने लिख कर दिया था। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे जो विचार हैं, जो हृदय है, उस पर परमेश्वर अपने व्यवस्था को लिखना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 पत्थरों से कठिन जो है हमारा हृदय और हमारा विचार है, हमारा मन है, उससे कई अधिक कठिन है हमारा हृदय। और परमेश्वर ये वादा करता है कि हम जो हमारा हृदय है और हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है, उसमें परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लिखे। क्योंकि जो पुराने नियम में हम देखते हैं सब ऊपरी बातों को पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे मनों में कार्य करे, हमारे सोच में कार्य करे। इसीलिए परमेश्वर ने जो वादा किया वो यीशु मसीह के उपदेशों के द्वारा परमेश्वर ने उस वादों को पूरा किया। अगर हम देखेंगे यीशु मसीह जो उपदेश दे रहा था, तब वो उन बातों के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा था, उन बातों को ज्यादा महत्व दे रहा था जो मनों की बातें थी, जो हृदय के अंदर से आने वाली बातों की थी, ऊपरी बातों की नहीं। इसीलिए वो शास्त्रियों फरीसियों से परमेश्वर यीशु मसीह बात करता है। हम देखते हैं शास्त्रियों फरीसियों से परमेश्वर बात करता है। मत्ती में हम देखते हैं 5वां अध्याय 20वां वचन में हम देखते हैं, वहां पर वो कहता है कि हे शास्त्री फरीसी, वो कहता है कि शास्त्री फरीसियों से हमारा जो धार्मिकता है वो बढ़कर होना चाहिए। हम पढ़ेंगे उसको। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। आमीन। यहाँ पर प्रभु अपने उपदेशों में ये महत्व देता है कि शास्त्री फरीसियों जो उनका धार्मिकता था वो उनसे हमारा बढ़कर अगर नहीं हुआ तो हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो उससे बढ़कर क्या है, हम अगर उसको गिनती में अगर सोचेंगे तो जैसे वे लोग 2 वक्त प्रार्थना करते तो हमें 3 वक्त करना चाहिए, ऐसा नहीं है। या फिर वो राई का दाने का भी वो लोग दशवांश देते थे तो हमें इससे बढ़कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर बहुत ही महत्व दे रहा है कि उनका जो विश्वास है, उनका जो धार्मिकता है वो ऊपर है। वो लोग खाना नहीं खाते थे बिना हाथ धोए, नहाए बिना वो लोग खाना नहीं खाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग काम करते थे जो ऊपरी बातों पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन उनके मनों का क्या? क्योंकि परमेश्वर ने कई बार ऐसा कहा कि शास्त्री फरीसी, तुम्हारा जो मन है वो परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर उसी बात पे ज्यादा जोर देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा धार्मिक कैसे होना चाहिए। लूका 18 और 10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर वहां पर 2 व्यक्ति के विषय में कह रहा है, एक फरीसी के विषय में और एक चुंगी लेने के विषय में, कि 2 लोगों ने प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी। क्योंकि जो फरीसी था वो ऊपरी बातों पे ध्यान दे रहा था, उसकी प्रार्थना भी ऐसे ही थी। हम पढ़ेंगे कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। हम देखते हैं कि जो फरीसी था वो अपने ऊपरी बातों को पर ध्यान दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं 2 वक्त प्रार्थना करता हूँ, मैं चुंगी लेने के समान नहीं हूँ, मैं अपना दशवांश भी। वैसे ही हम भी कई बार क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैं बराबर कलीसिया में जाता हूँ और मैं लगातार रोज वचन को पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और हम अपने मनों में सोचने लगते हैं कि हम धर्मी हैं। क्योंकि नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है
कि कई बार हम अपनी दृष्टि में धर्मी समझते हैं अपने आप को, और हम अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन हमारे मनों को तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि हम कैसे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि ऊपरी बातें ये सब जरूरी है, ये होना चाहिए, लेकिन उससे अधिक हमारे मन में क्या चल रहा है परमेश्वर उसको जांचता है और उसको देखता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन में तैयारी करें, अपने मनों में हम परमेश्वर के सम्मुख में अच्छा संबंध बनाएं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हम वो सभी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा परमेश्वर के साथ में ही अच्छा संबंध नहीं है, या फिर हमारा और यीशु मसीह के साथ में कोई भी संगति नहीं है, तो ये सब करके क्या फायदा है? हमारा मन क्या परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है? क्या हमारा मन परमेश्वर के साथ में उसकी संगति में जुड़ा हुआ है? क्या हमारे मनों में हमने परमेश्वर को जगह दिया है? क्या हम अपने मन में दीन है और अपने पापों के लिए हम अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में उसके क्रूस को याद करते हुए उसको उसके आगे हम रोते हैं और उससे कहते हैं कि परमेश्वर तू ही हमें शुद्ध कर सकता है, तू ही हमें पवित्र कर सकता है। हमारे अच्छे काम, हमारे भलाई के काम, हमारे जो ये क्रियाएं हम सारे जो कर रहे हैं, ये सब सारे चीजें हमें क्षमा नहीं कर सकती या फिर हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकती है, लेकिन परमेश्वर तू ही है जो हमें क्षमा करके लेके जा सकता है। आइए और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम देखते हैं परमेश्वर जब अपने उपदेशों में हमारे मनों में जब उसके वचनों को, व्यवस्था को लिख रहा है, तो वो दिखा रहा है कि वो किस तरह से हमें अपनी व्यवस्था को हमारे अंदर डालना चाहता है। हम देखते हैं उसी 5वें अध्याय 21वें वचन से वो बताता है कि हम अब तक तुम सुन चुके हो कि खून मत करना, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ अगर तुम अपने भाई को उसके ऊपर क्रोध करो या फिर उसे मूर्ख कहो तो तुम नरक की आग में डाले जाओगे। हम पहला वचन 21वां वचन पढ़ेंगे, 5:21 मत्ती का। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर फरीसियों के बारे में जब परमेश्वर कहता है कि बढ़कर होना चाहिए, तो बढ़कर होने का मतलब यही है कि हम सुन चुके थे कि खून मत करना, लेकिन परमेश्वर अभी हमारे मनों में ये डालना चाहता है कि अगर हमारे मनों में हम क्रोध करते हैं, और ये क्रोध जो है वो पाप का आरंभ है, पाप करने का आरंभ है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, क्योंकि ये जो क्रोध है वो पाप का आरंभ है। और हम बहुत बार मनों में हमारे क्रोध लेकर जीवन जीते हैं, और परमेश्वर कहता है कि अगर हम किसी को वो क्रोध से, जब अपने मुंह से हम कुछ बातों को कहते हैं, बुरा कहते हैं, तो उसका जो दंड है वो हमें मिलेगा। और परमेश्वर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे अध्याय में, तो अगर वहां पर 3 बार कहा गया परमेश्वर ने कि आप नरक में डाले जाओगे। एक तो पहले अगर आप अपने भाई को मूर्ख कहते हो तो आप नरक की आग में डाले जाओगे। उसके बाद व्यभिचार के विषय में परमेश्वर कहता है कि अगर अभी तक तुमने सुना है कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन अगर आप किसी स्त्री के विषय में आप अपने मन में सोचते हैं तो आप उनके साथ व्यभिचार कर चुके हो। और परमेश्वर कहता है कि वो लोग नरक की आग में डाले जाएंगे। और फिर उसके बाद में अपने हाथों से भी अगर तुम पाप करते हो तो उसके विषय में भी परमेश्वर कहता है कि तुम नरक की आग में डाले जाओगे। बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने कहा, लेकिन वहां पर नरक की आग में डाले जाओगे ये बात सिर्फ 3 बार लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात पे ध्यान दें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो पाप है। और मैं देखता हूँ कि आज के समय में इतना आप देखें, मोबाइल जो है वो इतना खतरनाक है कि हमें पाप में गिराने के लिए शैतान को ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सिर्फ 1-2 सेकंड या 5 सेकंड का एक पॉपअप हमारे मोबाइल में आता है और वो हमें, हमारे दिमाग में वो पाप को डाल देता है। और वो हमारी आंखों के द्वारा, क्योंकि जो आंख है वो हमारे शरीर का दिया है और वो हमारे पूरे शरीर को खराब कर सकता है। तो शैतान कितना चालाक है, वो हमें सिर्फ 1-2 सेकंड का ही पॉपअप दिखा देता है
और वो देख कर हम बोलते हैं कि नहीं, हम मोबाइल में तो वचन देखते हैं, हम प्रार्थना देखते हैं, हम गाने देखते हैं, परमेश्वर के बारे में देखते हैं, लेकिन शैतान इतना चालाक है कि 2 सेकंड का पॉपअप दिखा के, 2 सेकंड का ऐड दिखा के आपको पाप में गिरा सकता है। लेकिन जब हम उसे नकारते हैं, जब उससे हम खंडित करते हैं और कहते हैं कि ये पाप है, बुरा है, तब हम परमेश्वर में पवित्र होते हैं, हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर के आगे अपने मन को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि वो जो दृश्य हम देखने के बाद हमारा मन उसी में सोचने लगता है, हमारा मन उसमें बार बार उसके बारे में सोचने लगता है, तब हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए प्रियो, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मनों में जो बातें आती है उसको वहां पर ही रोक कर हमें उसे साफ करने के लिए और उससे पूरी तरह शुद्ध करने की जरूरत है। अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 4 उसका 5, वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है वो जब प्रकट होगा, जब वो आएगा, तब वो न्याय करेगा, और वो जो अंधकार की बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उसको उजाले में लेकर आएगा। हम उसको पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 4:5। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। यस, हम देखते हैं जब परमेश्वर आएगा, हम किसी बात का हमें न्याय नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर कहता है जब वो आएगा तब वो अंधकार की बात, जो हमारे ऊपरी बातों का न्याय नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर जो छुपा हुआ है, जो हमने गुप्त में पाप किया है, उसका परमेश्वर न्याय करेगा। और अगर परमेश्वर उसको लेकर आएगा, बाहर लेके आएगा। और वहां पर एक लास्ट जो बात है, मैं फिर से भाई को पढ़ने के लिए निवेदन करता हूँ, जो वहां पर लिखा गया है कि हमारे मनों के, क्या शब्द लिखा है, और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। वहां पर लिखा है कि मनों की मति, मतलब दूसरे शब्दों में ऐसा लिखा है कि इंटेंशन, जो हमारे मनों में जो हमारा उद्देश्य है हर एक कामों को करने के लिए, हमारे मनों में जो इंटेंशन है, जो अभिप्राय है हमारे, उसको परमेश्वर लेकर आएगा। क्योंकि हम नहीं जानते कोई क्या, किस विषय कैसे कर रहा है, लेकिन मन में क्या है उसको परमेश्वर जानता है, और उसको परमेश्वर बाहर लेकर आएगा। और परमेश्वर वहां पर कहता है कि उसके द्वारा ही परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। तो इसके लिए हमारे मनों में परमेश्वर काम करना चाहता है। एशिया की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 2 वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का भय का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था, और हमें भी परमेश्वर का भय का आत्मा की जरूरत है। हमारे मनों में परमेश्वर का भय आना बहुत जरूरी है। जब भी हमारे मनों में, विचारों में अगर कुछ आता है, तो हमें परमेश्वर का जो भय है वो ही इस विचारों से हमें छुटकारा दे सकता है। हमारे हृदय में अगर कुछ बुरा आता है, तो परमेश्वर के भय को हमें काम करने देना चाहिए। और वैसे ही अगर आप मत्ती का 23 और उसका 26 वचन अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर फरीसियों के बारे में फिर से कहता है। मत्ती का 23:26। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की, वे बाहर से भी स्वच्छ हो। आमीन। वहां पर फरीसियों को कहता है कि पहले आपको जो बर्तन है उसको अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। ऊपर से परमेश्वर कहता है वो ऊपर से भी साफ हो जाएगा। अभी कुछ दिनों से हम लोग ऑफिस में, मैं चाय वगैरह बनता है तो हमें बर्तन धोना पड़ रहा है, और मैं भी बर्तन धोता हूँ। मैंने एक बार पास्टर को भी धोते हुए देखा। सॉरी पास्टर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन आप हमारे लिए आदर्श हो। तो ये जब मैं धो रहा था तभी मुझे वचन याद आया, तो मुझे समझ में आया कि ऊपर से बर्तन को धोना बहुत आसान है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कुछ पकने वाला है वो अंदर ही है, और अंदर अगर साफ नहीं है तो वो जो पकने वाला है वो खराब हो सकता है। वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, तो परमेश्वर उसको जांचता है और परमेश्वर उसको शुद्ध करना चाहता है। कई बार हम बर्तन को साफ करने के समय में बहुत कोने कोने में जाकर देखते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ बचा तो नहीं है, कुछ टूट तो नहीं गया।
क्योंकि हम दूध गर्म करेंगे तो फट सकता है। तो हमें मन के अंदर साफ करना बहुत जरूरी है। और फिर वहां पर लिखा है कि मन के अंदर अगर आप साफ करते तो ऊपर साफ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि फिर से आप ऊपर से भी साफ करो। अगर आप अंदर से कटोरे को साफ करते तो ऊपर से भी साफ हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ भी मन में आता है वही मुंह पर आता है। तो इसके लिए मन का साफ होना बहुत जरूरी है। हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे सोच को साफ करना बहुत जरूरी है। तो हमें परमेश्वर के आगे इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए, इस बात के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे मन को तो शुद्ध कर। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मन का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। तो हमारे मन में हमें शुद्धिकरण की जरूरत है। हमारे मन में, हमारे विचारों में हमें शुद्धिकरण की जरूरत है। हम पहला पत्रस उसका 3 और 4 निकालेंगे, उसके बाद और एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 4 वचन। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। यस, परमेश्वर का जो मूल्य है वो इसमें बहुत बड़ा है। परमेश्वर उसको बहुत मूल्यवान समझता है जब हम अपने मन को सजाते हैं, हमारे हृदय को सजाते हैं, हमारे सोच विचारों को सजाते हैं। आज हम ऊपर से कितना भी सजावट कर ले, लेकिन अगर हमारा मन अगर सजा हुआ नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो क्या फायदा। परमेश्वर उसको बहुत मूल्यवान समझता है, उसको बहुत अच्छा समझता है परमेश्वर। और वहां पर कुछ 3 बातें लिखी गई है, वापस पढ़ेंगे भाई उसी बात को। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। हमारा मन का दीनता, नम्रता, ये ही परमेश्वर हमें देखता है और उसके लिए हमें उसे सजाना बहुत जरूरी है, हमें उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो क्या हम आज अपने मनों के विषय में सोचेंगे? कई बार हमारे मनों में बहुत सारी बातें आती है, हमारे विचारों में बहुत सारी बातें हैं। क्या हम उसके बारे में आलोचना कर रहे हैं कि हम उसे, जो बुरा है उसे हम कैसे निकाले बाहर? एक बार मैंने एक व्यक्ति जो मुझे बोलता था, मतलब ऑनलाइन में, वो कहता था कि मेरे मन में हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं, मैं क्या करूं उसके लिए। तो मैंने उससे कहा कि आपका एक बोतल में अगर पानी भरा हुआ है तो उसको वापस से उसमें कुछ भरना है तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो वैसे हमारे मनों में अगर बुरी चीज भरी हुई है तो हमारा विचार भी बुरा ही होगा। लेकिन अगर हम अपने मनों में अगर परमेश्वर के वचन को बोलते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम डालते रहते हैं, तो हमारा मन भी परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रहेगा, परमेश्वर की बातों से भरा हुआ रहेगा। तो इसीलिए हमें जो विचार भी आते हैं तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे, वो परमेश्वर के भय का वचन होगा, उसकी आज्ञा होगी। तो हम उस तरह से, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम अपने हृदय को, अपने मन को अच्छा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसकी 3 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन पढ़ के हम अंत करेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारे यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। यस, परमेश्वर चाहता है कि हम जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाए और हम अंदर बातों में बलवंत हो जाए, अंदर बातों में हम ताकतवर हो जाए। वो कैसे होंगे? यहाँ पर हम देखते हैं इफिसियों में जो पौलुस है वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हमें एक ऐसा दान दे, हमें ऐसा सामर्थ दे जिससे हम अंदरी रूप से बलवंत हो जाए। और वो कैसे होगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा होगा। तो आइए प्रियो, हमें ऊपरी बातों में बलवंत नहीं होना है। हाँ, उसके लिए भी हमें परमेश्वर बलवंत करेगा, लेकिन ज्यादा हमें अंदरी बातों में, हमारे मनों में हमें बलवंत होने की जरूरत है, और वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही करेगा। तो आइए, जैसे पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, कलीसिया के लिए, वैसे ही हम भी
प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें सामर्थ दे, हमें तेरी आत्मा से भर, हमारे मन को पवित्र होने के लिए परमेश्वर, हमारे हृदय को पवित्र होने के लिए परमेश्वर तू हमें बलवंत बना, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। आइए मैं इस वचनों को समाप्त करता हूँ और मैं आगे पास्टर को देता हूँ समय।